जब तक कीर्ति अपने आप को संभाल नहीं लेती, हम नायरा का बच्चा उसकी गोद में उसका बच्चा बोल के दे देंगे। और फिर घर की बात घर में रह जाएगी। कीर्ति अपने आप को संभाल लेगी तो उसे सच बता देंगे। दिमाग खराब हो गया आपका। ऐसी बातें आती कहाँ से आपके दिमाग में? मैंने तो बस अच्छे के लिए कहा था। जिसलिए भी कहा था, बहुत गलत कहा था, गलत बात की है अपने रुक्मिणी बहन। ये कोई खेल या तमाशा ना है समदन जी। एक माँ की भावनाओं के साथ कोई इस तरह से कैसे खेल सके है, ये बात हर एक को समझनी चाहिए। ये पहली बात कि इसको अगर नायरा से अलग किया तो वहाँ का क्या हाल होगा। और दूसरी बात, कीर्ति को ये सारी बातों का पता चलेगा तो वहाँ पे क्या बीतेगी, ये सोचा ना? किसी पे कुछ नहीं बीतेगी बुआ दादी। हम सब ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुके हैं, अब और दुख नहीं सहेंगे। जो सच है वो है, और हमें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। कीर्ति इस वक्त बहुत ही इमोशनली वीक और फिजिकली भी बहुत वीक है, लेकिन मैं उसे संभाल लूंगा। लेकिन जो कुछ भी होगा, हम नायरा से उसका बेबी नहीं छीनेंगे, एक पल के लिए भी नहीं। मैं अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। I promise। नायरा तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देगा। मेरे बस आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मुझे ये बात खुद हैंडल करने दीजिए। जब भी मुझे लगेगा कि वक्त सही है और कीर्ति ठीक है, मैं उन्हें समझा दूंगा। नो नायरा, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ भाई, बस लास्ट है। इसके बाद हम सब मिलके संभालेंगे कीर्ति दी को। बेबी, मेरा बेबी, मेरा बेबी का थैंक यू भगवान, मेरी बच्ची रात भर आराम से सोई। थैंक यू। इंजेक्शन करना चाहता भाई साहब, जब असर उतरेगा तो उठ जाएगी। बहुत बहुत कृपा है आपकी भगवान, जो हमारी कीर्ति को हमें लौटा दे। बस एक ही प्रार्थना है, सबको हिम्मत दीजिए भगवान कि इस दुखद घटना को बुलाकर हम सब बस आगे बढ़ सके। सब ठीक हो जाएगा छोटी दादी। और डॉक्टर ने कहा ना, मेडिसिन और बाकी सबकी केयर से कीर्ति दी बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएंगी। आओ आरती करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास कृष्णा जी, बताइए मुझे मैं क्या करूं। समझ गया मैं, कीर्ति को सच बता दूं, यही चाहते हैं ना आप? ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं उसे अभी के अभी सच बता दूंगा। अगर किसी ने मुझसे मेरा बच्चा छीनने की कोशिश की ना, तो मैं मार डालूंगी उसे। तेरे साथ भी गलत नहीं होने दूंगा मैं, सब ठीक कर दूंगा कीर्ति। तू जैसी होश में आएगी ना, तुझे तेरा बच्चा वापस मिल जाएगा।
कितना बड़ा चमत्कार हुआ हमारी लाइफ। हम सभी को उम्मीद थी, लेकिन श्योर कोई नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए जब हुआ तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। बहुत हिम्मत जुटा के तेरे सामने आ रहा हूं कीर्ति, तुझे सब बताने के लिए। कीर्ति, वो तेरा बेबी कैसी दिखती थी वो? उसकी शक्ल किससे मिलती थी? मुझसे या नक्श से? बोलना कार्तिक, तूने ही तो देखा था ना उसे। पता है मुझे, मैंने सुना था नर्स और डॉक्टर बात कर रहे थे। अभी भी बहुत अलर्ट नहीं हूं मैं, पर समझ सकती हूँ थोड़ा थोड़ा। मैंने जब सबसे पूछा कि मेरा बेबी कहाँ है, तो किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। सब बाहर चले गए। पर मुझे याद है कुछ कुछ, नींद में सपने जैसा, कुछ चेहरे, आवाजें, कुछ कुछ याद है। अभी अभी सबने तय किया था कि हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, पर कीर्ति आप तो खुद ही कीर्ति, आई एम सॉरी, कैसे बताऊं आपको कि आप जो सोच रहे हैं वो सच है। आई एम सॉरी कीर्ति। सॉरी कीर्ति। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो नायरा? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मेरी किस्मत में जो था वो मुझे मिला। मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि खुशियां मेरे पास आते आते ही मुझसे दूर हो जाती हैं। तो मेरे साथ हमेशा ऐसी होता है, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, लास्ट मोमेंट पे आके सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। प्लीज ऐसे मत करिए। इट्स ओके, अब तो आदत सी हो गई है। पर नायरा, मैं बहुत खुश हूँ कि बाकी सब ठीक है। तुम्हारा बेबी, नक्श, कार्तिक, सब ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारे बेबी को कुछ नहीं हुआ। आपकी बेटी नहीं रही। मुझे मिलवाओगे नहीं मेरे भतीजे से? नाम क्या रखा है इसका? क्रिश। अगर बेटा हुआ तो उसका नाम हम क्रिश रखेंगे, और अगर बेटी हुई तो उसका नाम कृष्ण है। क्रिश, ये नाम तो मैंने सुना था नींद में। यही सुन के तो मेरी आंख खुल गई। किसने लिया था उसका नाम जोर से? माइक पे सब गा रहे थे कीर्ति, मैंने स्पीकर लगाया था। और नाम कार्तिक ने रखा है। कहा है कि बुआ की पसंद का नाम रखते हैं। दीदी, हम लोग चलते हैं, आप आराम कीजिए, बीच बीच में आते रहेंगे। अरे देखो तो शैतान बच्चे को, बुआ को छोड़ के जाने का मन ही नहीं है इसका। चलो बेबी, आजा। हम चलते हैं कीर्ति बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं सबको सी ऑफ करके आता हूँ।
क्यों? I love you, कीर्ति। I love you too, Karthik. I love you all. इसीलिए तो मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग मेरे आंसू देखें। I'm sorry, कार्तिक। मेरी किस्मत की परछाई तुम्हारी खुशियों पर भी पड़ गई, पर अब और नहीं, अब और नहीं। आप कृष को रेडी कर दीजिए, हम थोड़ी देर में घर के लिए निकलेंगे। अरे वाह, कितने दिन का हो गया ये? 2 हफ्ते का करीब। प्रीमेच्योर पैदा हुआ था ना ये तो? हाँ, वो इसे देख के तो नहीं लगता है। हाँ, वो डॉक्टर की दवा के साथ साथ घर वालों की दुआओं का भी असर है। हाँ, पर प्रीमेच्योर बच्चों की तो रंगत ही अलग होती है, और स्किन का कलर भी, हेल्थ भी। अब हमें क्या पता ये सब कुछ, डॉक्टर जाने। हाँ, डॉक्टर की बात है, डॉक्टर ही जाने। हाँ। अच्छा, मैं कीर्ति मैडम को देख के आती हूँ। हाँ, आपसे एक बात पूछूं? तो प्रीमेच्योर बेबीज की स्किन कुछ अलग होती है क्या? नहीं तो आजकल ना इंटरनेट पे कुछ भी पढ़ पढ़ के बहुत इंटेलिजेंट बन जाते हैं लोग। अगर ऐसा कुछ होता तो डॉक्टर नहीं बताते क्या? पागल हूं मैं भी, बच्चा ठीक नहीं है, ये भी कोई प्रॉब्लम है भला? और नर्स ने कहा ना कि डॉक्टर्स की दवा के साथ साथ घर वालों की दुआ भी काम कर रही है, तो फिर और क्या चाहिए मुझे? पक्का तुम पे गया है, कितना नॉटी है देखो, सीधा कुछ भी पसंद नहीं है, उल्टे काम करवा लो सारी। और अब तो नाम भी कृष रख दिया है, शरारत करने का तो लाइसेंस मिल गया है जैसे, है ना? कभी कभी कैसे होता है ना कार्तिक, आपकी फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि भगवान जी को भी उसे पूरी करनी ही पड़ती है। ये दीदी सच में उठ गई है कार्तिक, सच में ये कोई चमत्कार से कम है क्या भला? बस आप किसी तरह उनका दर्द भी भुला दे भगवान जी। किसी से कहती नहीं है कार्तिक, पर बहुत तकलीफ होती होगी उन्हें, मैं समझ सकती हूँ। कृष मेरी नजरों से कुछ मिनटों के लिए दूर हुआ था और मेरी हालत क्या हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मैं मर जाऊंगी। सॉरी मैं फिर से वही बातें लेके बैठ गई। आई एम रियली सॉरी। अब हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना कार्तिक, इतने टाइम बाद पूरी खुशियां वापस आई हैं, है ना? ठीक है, तुम बताओ क्या करें? क्या करें? पता नहीं, तुम सोचो, है ना? पापा सोचेंगे ना? सॉरी नायरा, पिछले कुछ दिन से मैं सच में तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाया जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी, पर अब कोशिश करूंगा। आज 11 दिन हो गए कीर्ति को उठे। हमने मन्नत मांगी थी कि वो आज तक एकदम ठीक हो जाए। काफी ठीक हो गई है कीर्ति। नक्श का फोन आया था, वो बता रहा था कि थोड़े सपोर्ट के साथ कीर्ति पूरे घर में घूमने फिरने लग गई है। मैं और अखिलेश ऑफिस जा रहे हैं कार्तिक, तुम चल रहे हो? लेकिन आज तो हम सोच रहे थे कि कीर्ति को मिलने जाएंगे सब। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। 2 दिन हो गए कृष को अपनी बुआ से मिले हुए। लेकिन हम लोग तो ऑफिस जा रहे हैं माँ, आप लोग चले जाइए, हम लोग ऑफिस से डायरेक्ट आ जाएंगे आपके पास। गुड आइडिया। सॉरी पापा, पर आपका गुड आइडिया कोई काम नहीं आएगा।
कि हम खुद आ गए। बेटा तुमने क्यों तकलीफ की बेटा? कोई तकलीफ नहीं थी पापा। डॉक्टर ने कहा इन्हें बाहर लेकर जाओ। इन्होंने खुद कहा कि इन्हें मायके जाना है, तो फिर मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। हाँ, फिर तो ठीक ही किया। अच्छा बताओ कीर्ति कि तुम क्या खाओगी? आज तुम्हारी पसंद का कुछ अच्छा सा बनाते हैं। आप लोग खाना बनवाइए, हम कीर्ति दीदी के साथ बोर्ड गेम खेलते हैं, है ना दी? और जीजू आपके साथ भी, ओके? ये रिश्ता क्या कहलाता है।